कि चुप रहने के कितने फायदे हो सकते हैं और कब बोलने से नुकसान होता है। शिष्य गुरुजी की बातों में खो गए। उन्हें लगा कि यह शिक्षा उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाएगी। गुरुजी ने समझाना शुरू किया, सभी शिष्यों, आज मैं तुम सबको 10 ऐसे अवसर बताऊंगा जब चुप रहना सबसे अच्छा होता है और जब बोलने से नुकसान हो सकता है। अगर आप इन अवसरों पर शांत रहेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और चमत्कारी तरीके से आपकी स्थिति में सुधार होगा। वे आगे कहते हैं, जैसे अधिक बारिश या अधिक धूप से परेशानी होती है, वैसे ही अत्यधिक बोलने से भी नुकसान होता है। संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। गुरुजी ने पहला उदाहरण दिया, कभी भी बिना तथ्यों के बात मत करो। यदि तुम्हारे पास उस विषय का कोई ठोस ज्ञान नहीं है तो चुप रहना ही सबसे अच्छा होगा। उन्होंने समझाया, चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। जब तक आप किसी विषय पर पूरा ज्ञान न रखें तब तक वहां चुप रहना समझदारी है। अगर आप बिना तथ्य के कुछ बोलते हैं तो आपका मजाक बन सकता है और लोगों का विश्वास भी आपसे उठ सकता है। गुरुजी ने कहा, कुछ लोग बिना सोचे समझे बोलते जाते हैं, सिर्फ अपनी उपस्थिति को साबित करने के लिए, लेकिन बाद में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में जहां आपको ठीक से न पता हो कि क्या कहना चाहिए, वहां चुप रहना सबसे अच्छा होता है। गुरुजी ने दूसरी स्थिति पर बात की, यदि आपके शब्द किसी को मानसिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं तो चुप रहना सबसे सही होगा। कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति के बारे में अपशब्द मत कहो, यह आपको महान नहीं बनाता। महान बनने का असली तरीका है किसी कमजोर का साथ देना। उन्होंने उदाहरण दिया, कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्तियों को अपमानित करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करके वे कभी भी बड़े नहीं बन सकते। यदि आप किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन वह व्यक्ति आपसे बड़ा हो जाएगा और फिर वही आपके साथ करेगा। इसलिए हमेशा अपने से छोटे लोगों का सम्मान करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, जब भी बोलना हो आदर से बोलो। इससे न केवल आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी बल्कि लोग आपको समझदार भी मानेंगे। फिर गुरुजी ने तीसरी स्थिति के बारे में बताया, जब कोई आपका अपमान करता है, खासकर अगर वह आपका करीबी हो, तो उस वक्त भी चुप रहना बेहतर होता है। क्रोध और घृणा से प्रतिक्रिया देने के बजाय आपको शांत रहना चाहिए ताकि सामने वाले की आक्रोश की हवा धीरे धीरे खत्म हो जाए। यदि आप सही हैं तो उसे माफी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांत रहकर सही समय का इंतजार करें। गुरुजी ने कहा, जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने दिमाग और शरीर को शांति देने का मौका देते हैं। यह आपको अपने विचारों और शब्दों को ठीक से चुनने का समय देता है। साथ ही यह सामने वाले को यह संकेत देता है कि आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में शांत रह सकते हैं। शिष्य समझ गए कि गुरुजी जो कह रहे हैं वह न केवल शांति की ओर एक कदम बढ़ने का रास्ता दिखा रहे थे, बल्कि वे उन्हें जीवन के गहरे पहलुओं को समझा रहे थे। गुरुजी ने आगे कहा, चुप रहने से आपके अंदर गहरी सोच और आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित होती है। यदि आप हर समय बोलते रहेंगे तो आप अपने अंदर की शक्ति को खो देंगे। कभी कभी हमें अपनी बातों को दबाना होता है ताकि हम सच्चाई और सम्मान के साथ अपनी स्थिति को साबित कर सकें। गुरुजी ने एक और उदाहरण दिया, जब कोई व्यक्ति हमसे अपमानित होता है तो हमारा स्वाभाविक रूप से गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में हम जो भी कहते हैं वह हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें चुप रहकर अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। समय आने पर हम अपनी बात सही तरीके से रख सकते हैं, लेकिन गुस्से में आकर बोलने से हमारी स्थिति और खराब हो सकती है। गुरुजी ने बताया कि शांत रहना जीवन में कई क्षेत्रों में मदद करता है। यह न केवल मानसिक शांति का कारण बनता है, बल्कि यह समाज में हमारी इज्जत और सम्मान को भी बढ़ाता है। शांत रहने से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना ज्यादा धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने चौथी स्थिति के बारे में बताया, कभी भी ऐसी बात मत करो जिससे आपके शब्द किसी और को मानसिक रूप से आहत करें। अगर आपके शब्द किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह बात सही नहीं हो सकती। ऐसे वक्त में आपको अपनी बातों को संयमित रखना चाहिए। गुरुजी ने शिष्यों को यह भी समझाया कि अगर वे किसी के प्रति क्रोध और घृणा महसूस करते हैं तो उन्हें उस स्थिति में भी शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुजी की यह बातें शिष्यों के दिल में गहरे उतर गईं। वे समझ गए कि बोलने का समय और स्थान बहुत मायने रखता है। अगर वे अपनी बातों को सही समय पर और सही तरीके से बोलेंगे तो उनका जीवन और समाज में भी सम्मान बढ़ेगा। 8. आदर भाव से बोलना। गुरु ने शिष्यों से कहा,
तुम्हें हमेशा बोलने से पहले अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। बोलते वक्त तुम्हारा आचरण और भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुम्हारे शब्दों में आदर का भाव होना चाहिए, क्योंकि यही शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब तुम किसी से बात करते हो तो अगर तुम उसे भैया, बहन, माँ, पापा, दोस्त आदि संबोधन शब्दों से पुकारते हो तो इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि तुम उसकी इज्जत करते हो। यह सरल और प्रभावी तरीका है जिससे न केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ती है बल्कि लोग तुम्हारे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। गुरु ने आगे कहा, याद रखना, शब्दों से तुम किसी की पहचान बना सकते हो और किसी की प्रतिष्ठा भी गिरा सकते हो। इसलिए जब भी तुम बोलो, सोच समझ कर बोलो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तुमसे कुछ गलत कर रहा है और तुम गुस्से में उसे गाली दे देते हो तो इससे सिर्फ तुम ही नीच नहीं होते बल्कि सामने वाला भी तुम्हारे शब्दों को बुरा मान सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि तुम रिश्तों में दूरियां बढ़ाते हो। तो क्रोध को काबू में रखना। गुरु ने शिष्यों से कहा, जब कोई तुम्हारे प्रति गुस्से में हो या तुम्हारा अपमान कर रहा हो तो उस वक्त चुप रहना सबसे समझदारी का काम है। तुम्हें किसी भी स्थिति में क्रोध में आकर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध और अपमान का परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते। इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने गुस्से में कुछ ऐसा कहता है जिसे तुम अपमानजनक मानते हो। अगर तुम तुरंत उसका जवाब देते हो तो यह विवाद और बढ़ सकता है, लेकिन अगर तुम शांत रहते हो और उसे चुपचाप सुनते हो तो वह खुद ही अपनी गलती महसूस करेगा और बाद में माफी मांगने आएगा। गुरु ने एक घटना सुनाई। एक बार एक सांप ने गुस्से में आकर अपना शरीर तलवार से काट लिया। उसकी प्रतिक्रिया ने उसे खुद ही चोट पहुंचाई। ठीक वैसे ही जब तुम गुस्से में आकर जवाब देते हो तो तुम्हारी मानसिक शांति और शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से बताता है कि क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हानि ही करता है। 3. रिश्तों में क्रोध से बचना। गुरु ने शिष्यों को समझाया, रिश्तों में क्रोध से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम अपने माता पिता या किसी करीबी रिश्तेदार से गुस्से में बात करते हो तो इसका परिणाम यही होगा कि रिश्ते में दरार आ जाएगी। लेकिन यदि तुम उस वक्त चुप रहते हो और बाद में शांति से उस मुद्दे पर बात करते हो तो यह रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका होगा। गुरु ने एक बार एक राजा के बारे में बताया। एक बार एक राजा को गुस्से में आकर अपनी तलवार लहरानी पड़ी और वह अपनी ही तलवार से घायल हो गया। यह गुस्सा उसे नुकसान ही पहुंचाने वाला था। इसलिए हमें गुस्से पर काबू पाना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हमें खुद ही नुकसान पहुंचाता है। 4. जब आपकी बात किसी से संबंधित नहीं हो तब चुप रहना। गुरु ने शिष्यों से कहा, कभी भी किसी ऐसी बात में न हस्तक्षेप करो जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हो। यदि तुम किसी विवाद में फंसते हो तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर 2 लोग आपस में लड़ रहे हों और तुम बिना कारण बीच में कूद पड़ते हो तो इससे तुम्हारे लिए स्थिति और जटिल हो सकती है। गुरु ने कहा, यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हें नहीं बुलाया है तो तुम्हें उसकी व्यक्तिगत समस्याओं में दखल नहीं देना चाहिए। इससे तुम दोनों के बीच समझदारी का अभाव पैदा हो सकता है। कई बार लोग बिना किसी कारण के दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं और इससे उनके व्यक्तिगत सम्मान और प्रतिष्ठा पर आंच आती है। ऐसे में चुप रहना सबसे समझदारी का विकल्प होता है। 5. अपने शब्दों से किसी मित्र या परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना। गुरु ने शिष्यों से कहा, तुम्हारे शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है और इन्हीं शब्दों से तुम किसी के रिश्तों को सुधार सकते हो या फिर बिगाड़ सकते हो। अगर तुम्हारे शब्दों से किसी के परिवार या मित्रों की इज्जत पर आंच आती है तो तुम चुप रहना ही बेहतर समझो। एक उदाहरण लें, जब तुम किसी मित्र के बारे में बुरा बोलते हो तो न केवल तुम उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाते हो बल्कि तुम्हारी अपनी प्रतिष्ठा भी घट जाती है। गुरु ने कहा, कभी कभी हम मजाक में भी कुछ ऐसा कह जाते हैं जो सामने वाले को बुरा लग सकता है। इसीलिए मजाक करते वक्त भी हमें अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात से सामने वाले को ठेस पहुंच जाती है। इसलिए अपने शब्दों में नमी और मीठास बनाए रखना चाहिए। 6. किसी की बुराई सुनने पर चुप रहना। गुरु ने कहा, अगर कोई तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो तुम्हें चुप रहकर सुनना चाहिए, न कि प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हारे सामने किसी के